हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्किल टेक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो TRE 3.0 का पेपर कैंसिल हो गया था, उसी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हमने 2 पार्ट पहले ही करा दिया है। जो पेपर कैंसिल हुआ था, इससे संबंधित 2 पार्ट हमने पहले ही करा दिया है। तो आज के सेशन में हम पार्ट 3 इसका देखेंगे, पार्ट 3। और इस क्वेश्चन आंसर अप्रोच सीरीज में हम सभी लोग बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को देखेंगे, आंसर्स को देखेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज के प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ, जो भी बच्चे इस वीडियो को देखते हैं, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, तभी आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। पूरा वीडियो देखने से आप सभी को जो ज़रूरी बातें रहती हैं वो बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं लास्ट में भी बताता हूँ। तो आप सभी लोगों को पूरा वीडियो अच्छे से देखना है। तो आइए आज के प्रश्न और आंसर सीरीज में देखते हैं क्या दिया गया है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो सहारा रेगिस्तान के बारे में पूछा है, वह किस प्रकार का है। तो यहाँ ऑप्शंस दिया गया है, ठंडा पहला ऑप्शन दिया गया है, गर्म दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मृदु तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो सहारा और रेगिस्तान, तो सहारा ये पश्चिम अफ्रीका बोल सकते हैं या फिर नॉर्थ अफ्रीका। जैसे अफ्रीका का मैप यहाँ बना देते हैं हम आप सभी लोगों के लिए। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप हुआ, ये हार्न अफ्रीका हुआ, ये हमारा अफ्रीका हुआ। तो सहारा हमारा यहीं पे मिलेगा। ये सब पूरा कंप्लीट हमारा सहारा ही है, सहारा मरुस्थल। तो यह कैसा मरुस्थल है? तो यह एक गर्म मरुस्थल है, यह एक गर्म मरुस्थल। और इसका जो विस्तार है सहारा का, इसका थोड़ा से दक्षिण साइड में हुआ है। इसे हम साहेल प्रदेश कहते हैं, साहेल प्रदेश। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण को किससे खतरा है? ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय खतरे से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो पादप वृद्धि से खतरा होगा? नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि से होगा, फसल वृद्धि से नहीं होगा, से भी नहीं होगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, कोई मतलब ही नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें जनसंख्या वृद्धि सही ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्नों की सीरीज में आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? स्वच्छ भारत मिशन, इसका समय पूछ रहा है इसमें। तो ऑप्शन से यहाँ दिया गया है, 2 अगस्त 2015 पहला ऑप्शन दिया गया है, 2 सितंबर 2016 दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 2 अक्टूबर 2014 तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 2 अक्टूबर 2014। इसी दिन 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस है, इसीलिए स्वच्छ दिवस 2014 से स्टार्ट PM नरेंद्र मोदी जी ने किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत ही सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम एक बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। बहुत सी बातें हम बोल के ही बता देते हैं, तो उन बातों को आपको ध्यान रखना है, दिमाग में रखना है, अच्छे से सुनना है, जिससे पेपर हॉल में आप सभी लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते समय रैंडमली याद हो जाए, रिकॉल हो जाए अच्छे से। ज़्यादा लिखने से बहुत फ़ायदा है नहीं इसमें, क्योंकि पेपर सॉल्व करते समय हमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा भी लगेगा। इसलिए पेपर कैसे सॉल्व किया जाता है इसी के बारे में हमारा पूरा फोकस रहता है ये क्वेश्चन आंसर सीरीज कराने के लिए। तो आप सभी लोग ऐसा मत समझिए कि ज़्यादा लिखता नहीं हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, बहुत उपयोगी होगा। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं फिर से एक बार। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। डफरिन पहला ऑप्शन दिया है, करजन दूसरा ऑप्शन है, मिंटो तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा डफरिन। डफरिन ने यह स्टेटमेंट दिया था कि यह बहुत ही सूक्ष्म भाग है, अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। हंसी उड़ाई थी कांग्रेस की डफरिन। करजन गलत है, मिंटो भी गलत है इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ऑक्सीजन का संकेत O2 होता है, O2 होता है। तो 0.04% पहला ऑप्शन दिया गया है, 0.093% दूसरा ऑप्शन दिया गया है, 21% तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 21%। जैसा कि वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा है, इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत वायु में कितना होता है, ये हमारा क्वेश्चन है इसमें। 21% राइट जवाब होगा। और नाइट्रोजन का प्रतिशत 28, नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो 78% होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है। 50 रुपए के नोट पर, 10 रुपए के नोट पर, 2000 रुपए के नोट पर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मंगलयान का चित्र पूछा है इसमें, तो 2000 रुपए के नोट पर इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल है? जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल भारत में पूछा है। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए। पश्चिमी घाट पहला ऑप्शन है, नंदा देवी दूसरा ऑप्शन है, अरावली तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा पश्चिमी घाट, नंदा देवी, छोटी अरावली पर्वतमाला। पश्चिमी घाट कहाँ पे है इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा भारत का मैप हो गया, भारत का मैप हो गया, तो यहाँ देखेंगे कन्याकुमारी है, यहाँ पे केरल है, यहाँ गोवा है, फिर कर्नाटक, फिर यहाँ मुंबई। तो पश्चिमी घाट हमारा यही है, यही एरिया हमारा पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है, पश्चिमी घाट। तो इस एरिया को हम कहते हैं पूर्वी घाट।
हमसे पश्चिमी घाट के बारे में ही पूछा गया है, जो विविधता हॉट स्पॉट स्थल है, तो यह पश्चिमी घाट ही सही होगा इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है, पूछा गया इसमें। ऑप्शंस दिया गया है। क्षोभ मंडल पहला ऑप्शन है, समताप मंडल दूसरा ऑप्शन है, मध्य मंडल तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न में जो राइट जवाब होगा वो समताप मंडल होगा, क्योंकि समताप मंडल में ही वायुमंडल में जो जहाज उड़ती हैं उनके लिए अनुकूल दशा होती है, क्योंकि जो प्लेन होती है, हवाई जहाज होती हैं, वो समताप मंडल में हमेशा बादल नहीं बनते, स्वच्छ मौसम हमेशा रहता है, इसलिए वहीं पर उड़ते हैं ऐसे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो यहाँ ऑप्शंस दिया गया है। बैरोमीटर पहला ऑप्शन है, मैनोमीटर दूसरा ऑप्शन है, सिस्मोग्राफ तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ पर ही मापी जाती है। अगर पैमाना पूछता तो यहाँ हो जाता है रिक्टर स्केल। बैरोमीटर जो होता है वायुदाब मापने का यंत्र है, वायुदाब इससे मापा जाता है बैरोमीटर से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर पूछा है इसमें, तो ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। प्रयागराज पहला ऑप्शन है, दिल्ली दूसरा ऑप्शन है, भोपाल तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तट पर पूछा है, तो हमारी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ऐसे होकर फिर पश्चिम बंगाल में आके मिल जाती है। तो यहाँ से यमुना नदी आती है, प्रयागराज में यहाँ मिलती है। तो प्रयागराज इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। शहर में दिल्ली होगा नहीं, क्योंकि दिल्ली यहाँ स्थित है यमुना नदी के किनारे। भोपाल हमारा यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ भोपाल होगा कहीं पे, तो यह भी गलत ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट जवाब प्रयागराज ही सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊर्जा की अपारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत है, यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं। परमाणु ऊर्जा पहला ऑप्शन दिया गया है, बायोगैस दूसरा ऑप्शन दिया गया है, भूतापीय ऊर्जा तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो अपारंपरिक स्रोत पूछ रहा है इसमें, तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा तीनों इसमें सही है। परमाणु ऊर्जा भी सही है, बायोगैस भी सही है, और भूतापीय ऊर्जा भी सही है, इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे इसमें भूतापीय ऊर्जा अगर आप लोगों को नया लग रहा होगा, तो इसे पृथ्वी से निकलती है। पृथ्वी की पतली जहाँ परत होती है, पतली परत होती है, वहाँ से निकलती है भूतापीय ऊर्जा, ऐसे करके यहाँ से निकलती है। परमाणु ऊर्जा तो इसे मनुष्य द्वारा ही बनाया जाता है। बायोगैस इसको भी हम बनाते ही हैं, गोबर वोबर डाल के। ग्रामीण इलाके में भी देखने को मिल जाता है बायोगैस सिस्टम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन से यहाँ दिया गया, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव,
इसमें यदि आपको क्रम भी पता है तब भी लगा लेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ सन याद ही हो, सन याद हो, यह ज़रूरी नहीं है। आपको कहानी का क्रम भी पता है, यदि कहानी का क्रम या घटना का क्रम, तब भी आप सही टिक कर सकते हैं। जैसे देखिए इसमें लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन का आगमन दूसरा ऑप्शन दिया गया है, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक, इसमें चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें पांचवा ऑप्शन दिया गया है। इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप सभी लोग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि क्रिप्स मिशन जब आया था उसके बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, क्योंकि इसकी असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेबल का आगमन, ये सब बहुत बाद में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हुआ था ये सब। तो इस प्रश्न का राइट जवाब एक से अधिक सही, सॉरी, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा क्रिप्स मिशन का आगमन, क्योंकि सबसे पहले घटना पूछा गया इसमें, तो यही इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। इस प्रश्न में देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न में बोला गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है। तो पीलिया रोग किस प्रदूषण से फैल सकता है पूछा गया है इसमें। यहाँ ऑप्शंस दिया गया है, पहला वायु प्रदूषण, तापी दूसरा ऑप्शन दिया गया, जल तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। तो पीलिया से प्रदूषण रोग फैल सकता है पूछा गया है। तो पीलिया जॉइंडिस, इसको इंग्लिश में जॉइंडिस भी बोलते हैं, जॉइंडिस। तो यह जल के कारण होता है, जल से ही पीलिया रोग होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वायु से टीबी रोग फैलता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इसमें। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। फांसी की सजा किसे दी गई थी। ऑप्शन यहाँ देखते हैं। प्रफुल्ल चाकी पहला ऑप्शन दिया गया है। मुजफ्फरपुर है कहाँ, मुजफ्फरपुर कहाँ है, ये बिहार में है, बिहार में। खुदीराम बोस दूसरा ऑप्शन दिया गया है, रास बिहारी बोस तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित है। अहरार आंदोलन संबंधित नहीं थे, नहीं वाले पर अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि हमें गलत ढूंढना है इसमें। मौलाना ऑप्शन से यहाँ दिया गया, मौलाना मजरूल हक पहला ऑप्शन दिया गया है, मौलाना जफ़र अली खां दूसरा ऑप्शन दिया गया है, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, क्योंकि नहीं पूछा है, ये शामिल थे। मौलाना मजरूल हक यह भी शामिल थे। इतना इन लोगों का कठिन नाम रहता है, याद करना बहुत समस्या होती है। मौलाना जफ़र अली खां ये भी शामिल थे। अहरार आंदोलन बिहार में, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, 20 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 10 जनवरी 1947, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं।
यहाँ ऑप्शंस पर विचार करेंगे। 1947 यहाँ दिया गया है, 1947 यहाँ, 1947 यहाँ है, और यहाँ जनवरी का महीना दिया है, यहाँ फरवरी दिया है, यहाँ भी जनवरी दिया है, यहाँ 20 दिया है, यहाँ भी 20 दिया है, यहाँ 10 जनवरी दिया है। अगर यदि आपको याद है, जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा, कब बोले होंगे? साल भर पहले होंगे, 6 महीना पहले बोले होंगे, कब बोले होंगे? तो बहुत लंबा टाइम नहीं, 5-6 महीने पहले की बात होगी, जब क्लीमेंट एटली साहब ये बोले होंगे, घोषणा किए होंगे। तो या याद है तो ठीक है, नहीं तो आप एक ऑप्शन मार सकते हैं, कोई भी सही होगा तो सही होगा, नहीं तो फिर गलत ही हो जाएगा। तो यहाँ इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 20 फरवरी 1947 को ही क्लीमेंट एटली साहब ने घोषणा कर दिया था कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सॉरी, इसमें हमने बोल दिया 6 महीने पहले, वैसे इसमें सही सही देखा जाए तो 1 साल पहले ही बोल दिया था इन्होंने, लगभग 1 साल पहले ही बोल दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? बाबू कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के थे, जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। आइए ऑप्शन देखते हैं यहाँ क्या दिया गया है। इनका देहांत पूछा गया है, तो 1857 पहला ऑप्शन है, 1858 दूसरा ऑप्शन है, 1859 तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया है। तो इस प्रश्न में 1857 की क्रांति हुई थी, ऐसा नहीं है कि उसी वर्ष इनका देहांत हो गया था, दिया था इसमें ऑप्शन यहाँ भी, लेकिन उनका देहांत जो हुआ था वो 1858 में हुआ था, 1 साल लगभग बीत जाने के बाद। आइए नेक्स्ट, क्योंकि 1857 की क्रांति बहुत लंबे समय तक चली थी, मान लीजिए 1 साल प्लस चली थी, 1 साल प्लस क्या 1.5 साल भी उसमें लग गया था, 1.5 साल से ज़्यादा लगभग समय लगा था इसमें। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? बहुत बारीकी से पढ़ेंगे हम लोग, नहीं तो इसका प्रश्न गलत कर देंगे, क्योंकि दिमाग में बंगाल से अलग किया गया था, डायरेक्ट 1905 ही आएगा, जो कि सही नहीं है। वैसे इसमें देखेंगे ऑप्शंस, पहला दिया 1905, 1907, 1909, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1912 में कि 1911 में यह घटना हुआ था, 1912 या 11 शायद, कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग इसको, कब हुआ था ये, 12 है कि 11 है? 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था, ये गलत बात है, तो इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? युवा बंगाल आंदोलन, ऑप्शन यहाँ दिया गया है, हेनरी बेबियन डोरजियो पहला ऑप्शन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दूसरा ऑप्शन दिया गया है, राजा राम मोहन राय तीसरा ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा हेनरी बेबियन डेरोजियो, डेरोजियो। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? प्रदूषण जनित विकार पूछा है इसमें। ऑप्शंस फ्लोरोसिस पहला ऑप्शन दिया गया है, कुष्ठ रोग दूसरा ऑप्शन दिया गया है, न्यूमोकोनियोसिस तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा एक से अधिक। इसमें दो ऑप्शन सही हैं, न्यूमोकोनियोसिस भी सही है और फ्लोरोसिस भी सही है। इसमें न्यूमोकोनियोसिस न्यूमोकोनियोसिस इसका सही उच्चारण है। कठिन नाम रहता है, उच्चारण में भी गड़बड़ी हो जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा इसमें राइट जवाब होगा फ्लोरोसिस जल, और यह भी गंदे पानी से ही होता है। गंदे पानी। कुष्ठ रोग तो जीवाणु से होता है। जल में अगर फ्लोरीन की अधिक मात्रा है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरोसिस होने की संभावना अधिक होती है। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में यह देखने को मिलता है फ्लोरोसिस। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, ये बच्चों में होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा रहती है, न्यूमोकोनियोसिस। इस प्रश्न में देखते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है और पॉलिटी का ये प्रश्न है। देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? विधि की शून्यता इसमें पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपयों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया है। एक संविधि पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है। एक शून्य संविधि को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। यह भी ठीक बात है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से इन दोनों को पढ़ लेते हैं। एक संविधिक पूर्णता या आंशिक रूप से शून्य घोषित की जा सकती है, यह भी सही है। न्यायपालिका विवादित कार्यपालिका आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है, यह भी सही है। आप लोग सोच रहे होंगे इसको हम कैसे ऐसे लगा सकते हैं। जब आप पूरी पॉलिटी कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आपको इन प्रश्नों को समझने में बहुत ही आसानी होगी। इन शब्दों को पढ़ के समझने में बहुत आसानी होगी, जिससे आप सही टिक कर पाएंगे आराम से। ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आएगा कि यह सही है या गलत है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा उपरोक्त में से एक से अधिक। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? 1942 का मुख्य कारण क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। इस ऐसे प्रश्न अभी ऊपर करवा चुके हैं एक बार। तो यहाँ देखते हैं, ऑप्शन दिया गया है क्रिप्स मिशन की असफलता पहला ऑप्शन दिया गया, द्वितीय विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव दूसरा ऑप्शन दिया गया, इंदिरा गांधी समझौता तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब है क्रिप्स मिशन की असफलता। गांधी इरविन समझौता 1932 में। उपरोक्त में से एक से अधिक होगा नहीं, क्योंकि इसमें क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, फिर इसकी असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। ब्रॉड गेज में पूछा गया है, ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। 1676 mm, 1435 mm, 1067 mm। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ब्रॉड गेज 1676 mm होता है। ये याद करने वाली चीज़ है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इनमें कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं। सिर्फ अगर आपको वैल्यू याद है तो ठीक है, नहीं तो आप एक ऑप्शन मार के आगे बढ़ जाओगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या घट जाएगी यदि, ऑप्शन यहाँ दिए गए, जन्म दर एवं मृत्यु दर समान होंगे। जन्म दर ये गलत हो गया यहीं पर,
क्योंकि जन्म दर और मृत्यु दर समान हो ही नहीं सकते। जन्म दर अधिक हो या मृत्यु दर कम हो, जन्म दर अधिक होगा मृत्यु दर कम होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ घटने की बात कर रहा है। जन्म दर कम हो या मृत्यु दर अधिक हो, जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, ये बात ठीक है, तो जनसंख्या घट जाएगी। उपरोक्त में से एक से अधिक कोई मतलब ही नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी कोई मतलब नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा, ऑप्शन 3। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन से यहाँ वोल्ट दिया गया है, वाट दिया गया, एम्पियर दिया गया। वोल्ट विभवांतर, वाट विभव, एम्पियर विद्युत धारा। ध्वनि पूछ रहा है, ध्वनि का मात्रक जो होता है वो डेसिबल होता है, डेसिबल होता है। डेसिबल ऑप्शन में है ही नहीं, इस प्रश्न का राइट जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त में से एक से अधिक का ऐसा कोई सवाल ही नहीं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? ऑप्शन से यहाँ दिया महारानी एलिजाबेथ पहला ऑप्शन है, किंग जॉर्ज प्रथम दूसरा ऑप्शन है, महारानी विक्टोरिया तीसरा ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन है। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा किंग जॉर्ज पंचम। किंग जॉर्ज पंचम ने ब्रिटिश शासन का दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है, आइए जान लेते हैं। जैसे हमारा ये पूरा भारत हुआ, ये हमारा कश्मीर वाला एरिया हो गया और ये हमारा पूरब वाला एरिया हो गया, पूर्वोत्तर भारत हो गया। तो इसमें यहाँ हमारा पड़ेगा बंगाल। उस समय बंगाल प्रांत था, इतना बड़ा पूरा बिहार लेके, यहाँ उड़ीसा भी इसमें शामिल था। ये हमारा बहुत बड़ा प्रांत था बंगाल। तो क्या था कि प्लासी के युद्ध के बाद फिर बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर के युद्ध के बाद फिर आधिपत्य पूरा अंग्रेजों ने कर लिया यहाँ पर। तो फिर उन्होंने कोलकाता से भारत पे शासन करना थोड़ा समस्या हो रहा था। तो फिर कुछ समय बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना दिल्ली को ही राजधानी बना लिया जाए। तो दिल्ली को ही उन्होंने राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा और वो उस समय के जो मुखिया थे ब्रिटिश शासन में, वो थे किंग जॉर्ज पंचम। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? चंद्रयान 3 के बारे में पूछ रहा है, चंद्रमा की सतह पर कब उतरा। ऑप्शन से यहाँ दिया गया है 10 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा भारत का चंद्रयान। 10 अगस्त 2023 को घटना यह हुई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? और हाँ, ये भी करंट का प्रश्न है और यह भी ऊपर वाला भी करंट अफेयर्स ही है। करंट अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर ले जाएंगे। ये भी करंट से ही रिलेटेड प्रश्न, लेकिन हमेशा कभी भी आ सकता है प्रश्न, इसीलिए हमने इसको ले लिया। और आप सभी लोगों को पता भी लग जाएगा कि किस लेवल तक प्रश्न बन सकते हैं करंट के। तो कोविड-19 2023 तक पूछा है, इसमें कितने लोग मर गए थे भारत में। तो लगभग 15 लाख पहला ऑप्शन दिया गया, लगभग 5 लाख दूसरा ऑप्शन दिया, लगभग 2 लाख तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से एक से अधिक चौथा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं पांचवा ऑप्शन दिया गया। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा लगभग 5 लाख। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ, कभी कभी इसमें लिख के आता है कोरल
रीफ। यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया है। हिमालयी क्षेत्र में पहला ऑप्शन है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोरल रीफ के बारे में पूछा है तो कोरल रीफ जो है समुद्रों में ही पाया जाएगा। कोरल एक जीव होता है जो मूंगा चट्टानों को खाकर कोरल एक जीव है, प्रवाल भित्तियों का निर्माण करते हैं। जी, हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह बात गलत है क्योंकि वहाँ समुद्र नहीं। उत्तर प्रदेश में यहाँ भी समुद्र से नहीं जुड़ा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह इस प्रश्न का राइट जवाब। लक्षद्वीप भी देता है कभी कभी, तो लक्षद्वीप भी सही हो जाता है यहाँ पर। अगर लक्षद्वीप भी ऑप्शन में होता तब भी हम इसी को टिक कर देते हैं राइट ऑप्शन में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? यह भी करंट से ही रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये ऑल टाइम कभी भी पेपर में आ सकते हैं। ऑप्शन से दिया 28 मई 2023, 23 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2022, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब होगा 28 मई 2023 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और हाँ, आज का ये लास्ट प्रश्न है। यदि आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों को भी बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। हमेशा मैं नहीं बोलता हूँ ये सब बातें क्योंकि बोलना भी अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को सुनना भी अच्छा नहीं लगता होगा। तो इसलिए अगर आप सभी लोग सोचते हैं कि ये प्रासंगिक है, आपके लिए उपयोगी है, या आपके दोस्तों को भी क्वेश्चन आंसर अप्रोच पता होना चाहिए, तो आप इसको शेयर करिए और बताइए ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को इस यूट्यूब चैनल पर, हमारी जो स्किल टेक नाम से है, इस पर हमेशा आता रहेगा। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। और हाँ, आज ये हमारा जो TRE 3.0 का कैंसिल पेपर था, ये आज अंतिम वीडियो है इसका। टोटल हमने इसमें लगभग 70 से 80 प्रश्नों को सॉल्व किया है। 70 से 80 प्रश्न। और बीपीएससी का जो जीएस का सेक्शन है पूरा हमने कंप्लीट कराया है इस पेपर में। 70 से 80 प्रश्न बहुत होते हैं। अगर आपने अच्छे से इनको स्टडी किया है तो आपको बहुत से प्रश्न इससे भी बन जाते हैं, जो इसकी व्याख्या थोड़ा बहुत मैं करवा देता हूँ। मेन मोटिव रहता है कि आप प्रश्न को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए और लगाइए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आते हुए प्रश्न भी गलत हो सकते हैं पेपर में, ऐसा होता ही है। आपको विश्वास नहीं है तो आप कभी भी पेपर देंगे अगर, तो उसमें आपको खुद ही एहसास हो जाएगा इन बातों को। आइए देख लेते हैं अंतिम प्रश्न को। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। अनुच्छेद 1 देश को बनाता है। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, एक गणराज्य, एक संघ, एक स्वतंत्र राष्ट्र, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब हुआ एक संघ। जैसे भारत राज्यों का संघ है, इस अनुच्छेद 1 में बोला गया है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। तो इसलिए इसमें ये प्रश्न सही हो जाएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप बड़े आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भी हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। स्वतंत्र राष्ट्र नहीं, एक गणराज्य, ऐसा बोला ही नहीं कि अनुच्छेद 1 में। अगर आप कभी भी अनुच्छेद 1 के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखेंगे, बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे इस प्रश्न को। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप सभी लोग कंटिन्यूटी बना के अपनी पढ़ाई करते रहिए, कहीं से भी पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा वीडियो ही देखिए। आप पढ़ते रहिए लेकिन कंटिन्यूटी मेंटेन करके पढ़िए। और हाँ, यदि अच्छा लगे तो आज आप लोगों से अपील करते हैं, बहुत दिनों बाद मैं ये सब बोल रहा हूँ,
कि वीडियो को शेयर करें और पुराने वीडियो जो इस पे पड़े हैं यूट्यूब चैनल पे उसको भी आप सभी लोग देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए पेपर के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ। धन्यवाद।